जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः वीडियो में बताई गई बातों को अंत तक सुनिएगा। आशा करते हैं इस प्रसंग को सुनने के बाद आपको आध्यात्मिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए प्रारंभ करते हैं आज का यह अद्भुत प्रसंग। दोस्तों, एक बार भगवान कृष्ण के आध्यात्मिक गुरु ऋषि दुर्वासा द्वारका नगरी के पास आकर ठहरे और वहीं पर धूनी लगाकर तपस्या करने लगे। दुर्वासा ऋषि भूत भविष्य व वर्तमान को जानने वाले ऋषि थे। इसी कारण बहुत ही जल्द उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। परंतु द्वारका नगरी के लोगों को भगवान कृष्ण के अलावा किसी पर भी विश्वास नहीं था। वो यही सोचते थे कि भगवान कृष्ण के रहते हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। उन्हें इस बात का अहंकार सा हो गया था, इसीलिए उन्हें हर एक साधु संत ढोंगी लगते थे। एक दिन कुछ नौजवानों को शरारत करने की सूझी। उन नौजवानों में भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी शामिल थे। प्रद्युम्न एक गर्भवती स्त्री का रूप धारण करके ऋषि दुर्वासा की परीक्षा लेने के लिए अपने मित्रों के साथ पहुँचे। ऋषि दुर्वासा को प्रणाम किए और एक मित्र दुर्वासा ऋषि से बोला कि हे महात्मन, आप तो भूत वर्तमान एवं भविष्य सभी को जानने वाले हैं। और स्त्री बने अभिमन्यु की तरफ इशारा करते हुए बोले, हे महात्मन, हमारे मित्र का विवाह हुए 12 वर्ष हो गए हैं। अब जाकर परमात्मा ने संतान सुख की आशा को पूरा किया है, इसीलिए ये जानना चाहते हैं कि इन्हें पुत्र प्राप्त होगा या पुत्री। तब दुर्वासा ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें सारी बात समझ आ गई और क्रोधित होकर बोले, तुम्हें क्या यह सच में जानना है कि क्या होगा? सभी बोले, हाँ महात्मन, मुझे यह जानना है। तब दुर्वासा ऋषि कहते हैं, तुम्हारे इसी गर्भ से यदुवंशी कुल का सर्वनाश होगा। इतना सुनते ही सब डरकर भाग जाते हैं। जब यह बात गांव के बड़े बुजुर्गों को पता चलती है कि यदुवंशियों के सर्वनाश का ऋषि दुर्वासा द्वारा श्राप मिला है, तो वो सभी चिंतित हो जाते हैं और द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को सारी बातें बताकर उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इस श्राप से केवल आप ही बचा सकते हैं, अन्यथा यदुवंशियों का सर्वनाश हो जाएगा। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम लोग उन सभी बच्चों को साथ में ले जाकर दुर्वासा ऋषि से क्षमा याचना करो, जिन बच्चों ने ऋषि दुर्वासा जी का अपमान किया है। सभी लोग दुर्वासा ऋषि के पास पहुँचे, उनसे क्षमा याचना की। तब दुर्वासा ऋषि बोले, मुख से निकला हुआ वचन कभी वापस नहीं हो सकता। तब सभी पुनः कृष्ण के पास पहुँचे और बोले, हे भगवान, अब तो केवल आप ही दुर्वासा ऋषि के श्राप से मुक्ति दिला सकते हैं, अन्यथा हमारा सर्वनाश निश्चित है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिन वस्तुओं का इस्तेमाल गर्भवती स्त्री बनने के ढोंग में किया गया था, उनको नष्ट कर दो। हो सकता है ऐसा करने से श्राप का असर कम हो जाए। जो कपड़े इस्तेमाल किए गए थे उन्हें जला दो और राख को प्रभास क्षेत्र नदी में डाल दो और कड़ाही को घिस कर चूर्ण बनाकर नदी में डाल दो। द्वारका वासियों ने कृष्ण के आदेश का पालन किया, परंतु लोहे की कड़ाही को आधा ही घिसने के बाद कुछ अवशेष शेष रहते ही नदी में फेंक दिया। घिसने से उस लोहे में चमक आ गई थी, जिस कारण नदी में डालने पर एक मछली खाने की वस्तु समझकर उसे खा गई। उस मछली को बालिया नाम के एक भील ने पकड़ा और मछली को काटने पर वह चमकदार लोहा उस भील को प्राप्त हुआ। तो उस बालिया भील ने उस लोहे को अपने तीर के अगले हिस्से में विषाक्त करके लगवा लिया। इसी तरह जो नदी के किनारे लोहे का चूर्ण डाला गया था, उसमें धारदार घास निकल आए। कुछ वर्ष व्यतीत होने के बाद द्वारिका नगरी में अनहोनी होने लगी, आपसी झगड़े होने लगे, एक दूसरे को छोटी छोटी बातों पर मारने काटने लगे। तब द्वारिका नगरी के बड़े बुजुर्ग लोग श्री कृष्ण के पास गए
और सारी घटना का वर्णन किया। तब भगवान कृष्ण बोले, यह सब दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण हो रहा है। इसके समाधान के लिए द्वारका नगरी के समस्त पुरुष जाति के लोगों को छोटे बच्चों सहित यमुना नदी में स्नान करना होगा, जहाँ पर कड़ाही का चूर्ण डाला गया था। सभी लोग कृष्ण के कहे अनुसार यमुना नदी में स्नान करने गए, परंतु जैसे ही स्नान करके बाहर निकले वो आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे और देखते ही देखते लड़ाई इतना भयंकर रूप धारण कर लेती है कि एक दूसरे को मृत्यु के घाट उतारने लगे। देखते ही देखते सभी की मृत्यु हो जाती है, बस कुछ लोग ही बचते हैं और बचे हुए लोग भी कृष्ण में समाहित हो जाते हैं। अब केवल कृष्ण ही बचे थे, वो भी एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण के पैर में पद्म जन्म से लगा हुआ था, जो धूप पड़ने के कारण चमक रहा था। तो बालिया नाम के भील की नज़र उस चमकते हुए पद्म पर पड़ा तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि हिरण की आंख चमक रही हो। तो उस बालिया भील ने पेड़ के पीछे छिपकर बाण के द्वारा प्रहार कर दिया, जो भगवान कृष्ण के पैरों में जाकर लगा। तीर लगने के कारण भगवान कृष्ण पीड़ा से कराहने लगे। तब मनुष्य के जैसी आवाज़ सुनकर बालिया दौड़े दौड़े वहाँ पर आया और कृष्ण को देखकर माफ़ी मांगने लगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हे बालिया, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, होनी अपने समय में होकर ही रहती है। त्रेता युग में तुम किष्किंधा नरेश बाली थे और मैं अयोध्या नरेश का पुत्र राम था। मैंने त्रेता युग में पेड़ से छुपकर तुम्हें मारा था और तब से लेकर आज तक मुझ पर यह कलंक लगा था। आज तुम्हारे द्वारा तीर मारने के कारण मुझे मुक्ति मिल गई है। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण सहशरीर अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे, जिनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती थी, परंतु मानव रूप में जन्म लेने के कारण जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहे, इसलिए उन्होंने अपनी लीला को वहीं समाप्त कर दिए। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।